देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नदिया में कलिपावन अवतार करुणा वरुणालय पतित पावन भक्त वत्सल रास रासेश्वर वृंदावन विहारी श्री राधा रमण स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का मंडल में दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। द्वार द्वार पर नृत्य हो रहे हैं। हर नदियावासी श्रीमन महाप्रभु के जन्मोत्सव के परिवेश में हरि बोल की मंगल ध्वनि कर रहे हैं। प्रसूतिका ग्रह के द्वार पर खड़े हुए स्वयं जगन्नाथ मिश्र सची मैया की गोदी में लेटे हुए श्रीमन महाप्रभु के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु का जन्म 13 महीने के उपरांत हुआ। 13 महीने तक श्रीमन महाप्रभु मात्र उदर में रहे, इसलिए जन्म लेने के साथ ही उनके अवयव अत्यंत पुष्ट थे, अत्यंत सुंदर थे, अत्यंत ज्योतिर्मय थे, सुगंधित थे। उनकी जो नखमणियां थीं वह देदीप्तमान प्रकाश के समान प्रकाशित होती थीं। जब ठाकुर अपनी ओर हाथ मोड़कर अंगुष्ठ चोषण करते थे तो उनकी ही नाखूनों से निकलने वाली जो किरणें हैं उन्हीं के स्वरूप को प्रकाशित और ज्योतिर्मय कर देती थीं। एक दिया किसी बच्चे के सामने जला दिया जाए तो उससे उसकी आभा शोभा बढ़ जाती है, और श्रीमन महाप्रभु के तो अपने ही 10 नख मणियों के द्वारा देदीप्तमान होकर उनके सौंदर्य को, उनकी कांति को, उनके लावण्य को चारों ओर प्रकाशित करते थे। आज पार्क की मालिनी देवी और नदिया की नागरियां, उनकी चारों तरफ सात्व व्यवहार था। वैष्णव बहुत थोड़े से परिवार थे। अद्वैताचार्य श्रीवास जी, मुरारी, संजय, स्वयं हिरण्य भागवत, जगदीश पंडित, मालिनी देवी आदि यह कतिपय वैष्णव महाप्रभु के मंगल जन्म परिवेश में मैया सची के द्वार पर एकत्रित थे और सची तनय श्रीमन महाप्रभु के रूप को, लावण्य को, सौंदर्य को, लालित्य को देखकर अभिभूत हो रहे थे। महाप्रभु का जन्म रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं
समभूमि तत्वम। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? अभिप्राय वायु आकाश नहीं है, महाप्रभु के अंदर जीवन और मरण नहीं है, महाप्रभु के अंदर काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य आदि नहीं है, वो इन सब से मुक्त हैं, निवृत्त हैं। उनके अंग अंग में केवल आनंद छिपा हुआ है, अंग अंग में सुगंध भरी हुई है, ब्रह्मानंद उनके अंदर कल्लोलित हो रहा है। श्री राधा रानी की करुणा और कृपा महाप्रभु के रोम रोम से निच्छरित हो रही है। जैसे जैसे चंद्रमा का उदय होने पर समुद्र में उत्ताल तरंगें उच्छलित हो जाती हैं, ऐसे ही सची मैया के गोदी में लेटे हुए महाप्रभु के श्रीअंगों में आनंद की उत्ताल तरंगें उच्छलित और तरंगायित हो रही थी। जैसे चढ़ा हुआ समुद्र सूखे हुए तटों को डुबो देता है, उसी प्रकार महाप्रभु की करुणा इस संपूर्ण संसार के अभिमान को, दुर्व्यसनों को, दुराग्रहों को, दुरासक्तियों को डुबोकर उस भूमि को उतना उपजाऊ, उतना सुंदर बनाती थी जिसमें कृष्ण भक्ति कल्प तरु का विकास हो सके। महाप्रभु का लालित्य, सौंदर्य, लावण्य प्रसूत का ग्रह को प्रकाशित करता था, ज्योतिर्मय करता था। उस परम आनंद की मंगल धरा और धारा चतुर्दिक प्रवाहित और प्रकाशित और तरंगायित होती थी। सारी नागिनियां महाप्रभु के उस गौर तपाए हुए स्वर्ण के समान, लंबी लंबी जिनकी दीर्घ भुजाएं थी, पद्म पत्र के समान जिनके सुकोमल चरणारविंद थे, अष्टमी के चंद्रमा के समान जिनका ललाट पटल था, काली काली घटाएं जैसे आकाश से उतरकर किसी मेघ खंड के ऊपर, बर्फ के पहाड़ के ऊपर जैसे काले बादल उतर आए, उसी प्रकार महाप्रभु के चंद्रमुख के चतुर्दिक लटकती हुई उनकी कुंतल अलकावली उनके चंद्रमुख के सौंदर्य को विस्फादित और प्रकाशित करती थी। महाप्रभु के अरुण अधर उनके दिव्य उषटकालीन सूर्य की अरुणिमा से विनमंजित, उनके सुकोमल कपोल सुखमुख के समान पैनी, उनकी नासिका उल्टे कर दिए गए शंख के समान उनका चुबुट, अपूर्व भाव से कमल मृणाल के समान उनकी भुजाएं, हाथी के दंड के समान उनका वक्षस्थल एक अपूर्व आनंद के मंगल सौंदर्य के दर्शन को प्रकट करता था। तारा नदिया के नागरी श्रीमन महाप्रभु के इस अलौकिक छवि को देखकर अभिभूत और आनंदित हो रहे थे। सची मैया महाप्रभु को गोद में धारण करके जो असीम था वो आज ससीम हो रहा था। ये किसका जन्म हो रहा है? ये अजन्मा का जन्म हो रहा है। जन्म लेना जिसकी मजबूरी नहीं है, जन्म लेना जिसका प्रारब्ध नहीं है, जन्म लेना जिसके कर्म का प्रतिफल नहीं है, जन्म लेना कोई माया का बंधन नहीं है, जन्म लेना जिसके संस्कारों की विवशता नहीं है, जो जन्म ले रहा है जन्म और मरण में फंसे हुए हम जैसे दुर्दांत प्राणियों को मुक्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध में भी वह जीवन की एक सुंदर सौभाग्य वृत्ति है कि हम मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ है, ये प्रारब्ध है। लेकिन आगे जन्म न हो ये हमारे हाथ में है। आगे हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो, जीवन के वास्तविक सत्व और आनंद को प्राप्त करें, ये हमारे जीवन का वास्तविक तेज है, सत्व है। इसी वैष्णव के सानिध्य में गुरुदेव के शरणागत होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर चरण आश्रित होकर महामंत्र का जप करते हुए सदाचार में, सत्य में, विनम्रता में सबको मान देते हुए, सब में छिपे श्री कृष्ण का अनुसंधान करते हुए, हर जड़ में, चेतन में, सूक्ष्म में, स्थूल में, हर पदार्थ में, व्यक्ति में, वस्तु में छिपे हुए श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करो। जैसे सुनार आभूषण के बाह्य रूप को नहीं देखता, उसमें ये देखता है सोना कितना है, पीतल की ओर, लोहे की ओर, चांदी की ओर ध्यान नहीं देता, उसका मूल्यांकन करता है उसके स्वर्ण से। ऐसे ही आप भी किसी से घृणा न करो,
करो, किसी का अपमान न करो, किसी का तिरस्कार न करो, किसी को शत्रु न मानो। उसके व्यक्तित्व में छिपा हुआ जो श्री कृष्ण कृपा है उसका अनुसंधान करो, उसका द्वेष का लोहा अलग करो, उसकी ईर्ष्या के पीतल को अलग करो और उसमें छिपा हुआ जो कृष्ण कृपा का अमृत है उसका अनुसंधान करके सेवन करो। अपने आप खम वायु मग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसी सत्वानि दिशो ध्रुवादीनि तरि समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणमेव वन्य जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल ज्ञाताज्ञात अस्मद युष्मद संपूर्ण पदार्थों में छिपे हुए श्री कृष्ण के अनंत सौंदर्य का एक सहज रूप से बोध, आस्वादन और अनुसंधान आपकी चेतना में प्राप्त हो जाएगा और आनंद की उस धारा का प्रवाह होगा कि जैसे गंगा में उतर जाने पर नाव अपने आप समुद्र की ओर चल पड़ती है, उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भगवान की शरणागति में प्रवृत्त होने पर आपको भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता न होगी। आप कृष्ण प्रेम की धारा में बहते हुए इस भवसागर से मुक्त होकर राधा गोविंद के चरणारविंद को प्राप्त कर लोगे। जीवन का जो वास्तविक आनंद है, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो आपको हस्तामलक हो जाएगा, सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। विश्वामित्र और पराशर भी जिस अनिर्विण्ण ब्रह्मानंद को न पा सके, ऋषिदास कविराज महानुभाव हरिदास जैसे यमन जो श्री कृष्ण रस माधुर्य में डूबे हुए हैं, उनके हृदय से उसकी धारा का प्रवाह होता है। सारी नदियां श्रीमद महाप्रभु के रूप रंग, उनकी आकृति स्वरूप के आस्वादन के अनुसंधान में निमग्न थे, अवस्थित थे। सूर्योदय होने पर जैसे सारा अंधकार छट जाता है, श्रीमद महाप्रभु के उदय होने पर सारे तर्क वितर्क नास्तिकताएं आसक्त वृत्तियां अपने आप भीत होकर धीरे धीरे नदिया को छोड़कर जाती थी। महाराज 4 महीने के बाद अपूर्व भाव से सची मैया के जो नाना जी थे वो स्वयं नीलांबर चक्रवर्ती घर में पधारे। जगन्नाथ मिश्र ने और ज्येष्ठ श्रेष्ठ विप्रों को, ब्राह्मणों को चारों ओर एकत्रित किया, आमंत्रण किया और उन्होंने श्रीमद महाप्रभु के उस गौर और दिव्य स्वरूप को देखकर महाप्रभु का नाम रखा विश्वम्भरा। वे कौन है? विश्वम्भर है, क्योंकि सकल विश्वम पालयति पोषयति चालयति इति विश्वम्भरा। विश्वम्भर किसे कहते हैं? जो सबको भर देता है। विश्वम्भर किसको कहते हैं? जो सबको आधार देता है। विश्वम्भर किसे कहते हैं? जो सबके जीवन को धारण करता है। विश्वम्भर किसको कहते हैं? जो सबके जीवन का पालन करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जिसके विषय में कहते हैं संवर्धनम संपोषणम च विश्वम्भरा इति वृत्तिवाला संवर्धनम संपोषणम यह। विश्वम्भर किसे कहते हैं? जो सबका संवर्धन करता है और जो समीचीन भाव से सम्यक रूपेण सबका संपोषण करता है। संवर्धन हो, जैसे पेड़ में हम जल डालें, खाद डालें, उसका संवर्धन हो, वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लेकिन उसका संपोषण हो, उसकी जड़ें नीचे फैलती चली जाए। पेड़ जितना ऊंचा हो जड़ें उतनी गहरी हो। 100 मीटर ऊंचा पेड़ है तो 50 मीटर गहरी जड़ें हों। वह जड़ें ही उस वृक्ष के ऊपर आने वाले तूफानों से उस पेड़ को साधे रखते हैं। जो पेड़ लंबा बहुत है लेकिन गहरा नहीं है, तूफान का एक छोटा उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। आपकी भक्ति ऊपर से बहुत है, आपने लक्षण ग्रहण कर लिए, साधन प्राप्त कर लिए, यंत्र प्राप्त कर लिए, लेकिन निष्ठा प्राप्त नहीं की, समर्पण प्राप्त नहीं किया, श्रद्धा प्राप्त नहीं की। आपकी चेतना तक, प्रज्ञा तक, मन तक, चिंतक तक, विचारों तक अगर श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रवाह न हुआ तो आप मंदिर में भी जाकर शरीरों को देखेंगे, हाथ में माला झोली लेकर भी निंदा स्तुति करेंगे, दूसरों को अपने से छोटा और दूसरों के प्रति दोष दृष्टि देखेंगे। आप केवल भेद बुद्धि में रहेंगे, ये कैसा है वो कैसा है, जबकि भजन का सतत प्रभाव और प्रयास और कृपा कब है? धर्मम भजस्व सततम। भजन कैसा हो? सतत।
भजन का संबंध नियम से नहीं है, भजन सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंगा जी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बहती हैं और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक बहती हैं। गंगा सतत बहती है। अगर पवन देव भी कह दें कि भाई सॉरी मैं थक गया हूँ, मैं तो सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक चलूंगा और 10 बजे से 4 बजे तक मेरी छुट्टी, मेरा ऑफिस बंद, इतनी देर में तो दुनिया मर जाएगी, प्रलय हो जाएगा। जैसे पवन सतत चलती है, जैसे गंगा सतत चलती है, जैसे सूर्य सतत चलता है, जैसे श्वास सतत चलती है, जैसे प्राण सतत चलते हैं, ऐसे ही भजन भी सतत चलना चाहिए। हर श्वास से कृष्ण नाम हो, हर संकल्प में कृष्ण नाम हो, हर कदम पर कृष्ण नाम हो, हर क्षण में, हर निमिष में, पलक के झुकाने पर कृष्ण, पलक के खोलने पर कृष्ण हो। हर हमारे कान प्यासों की तरह तड़प रहे हैं, जैसे कोई प्यासा प्याला लेकर डोलता है, जल दे दो, जल दे दो, जल दे दो, ऐसे ही कान गोहर भी प्यासों की तरह घूम रहे हैं। अरे कोई कृष्ण नाम सुना दो, कृष्ण कथा सुना दो। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभ्रतम पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम,